पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने 1 अरब 33 लाख डॉलर मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और IMF में बातचीत का बाज़ाब्ता आगाज आज होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात 22 मई तक मुकम्मल होने का इम्कान। बजट अहदाफ, आमदन और अखराजात, टैक्स इकदाम के तहत नए टैक्सेस का निफास एजेंडे का हिस्सा है। कुछ सेक्टर्स को रिलीफ देने के बारे में बातचीत भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में टैक्स रिलीफ इकदाम पर भी खुसूसी सेशंस शेड्यूल में शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के हक में बड़ा बयान। दौरा सऊदी अरब के दौरान ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमेरिका का भरपूर साथ दिया। एबिगेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है, दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान के हाथों जंगी शिकस्त ने मोदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। भारतीय ऑपोजिशन ने एक बार फिर राफेल तैयारों में करप्शन का कच्चा चट्टा खोल दिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह कहते हैं कि डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और गढ़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। संजय निरुपम ने इल्जाम लगाया कि राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। मोदी हुकूमत ने आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटाई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फिजाइया के मुताबिक लड़ाका तैयारों को मलिया मेट कर दिया। पुलवामा, जम्मू, भटिंडा, रामसो, जिला रामबन और भरदा कला तहसील अखनूर में भारतीय तैयारे तबाह हुए। उन तैयारों के मुताबिक जख्मी पायलट्स अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। अनंतनाग में गिरने वाले भारतीय तैयारे का पायलट हलाक हुआ। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस वाज़ेह सबूत है कि हम जारियत का जवाब देना जानते हैं। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मालका हक के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। अहले खाना की कफालत का ऐलान। कहा कि शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ डट कर खड़े रहे और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिमतास मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख बदलने या रोकने की कोशिश को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का वाज़ेह पैगाम। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर अमरीका समेत कुछ ममालिक को एहसास हुआ कि अगला कदम खतरनाक और तबाहकुन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अब रुकने के लिए तैयार है। हमने यकीन दहानी कराई कि अगर भारत दोबारा कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हुए तो भारत से दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोदी के दिन गिने जा चुके। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो समेट नहीं सकेगा। अब फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं और ना ही भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर एक कैदी का तबादला हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भारतीय फायरिंग से मुतासरा तमाम इलाकों का दौरा। तफसीली दौरे के दौरान इंसानी जानों के नुकसानात, दुकानों, घरों,
माल मवेशी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। कहा कि मोदी की हालिया गुफ्तगू मायूस, नाकाम और शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत की। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज। तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स को तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। भारतीय ड्रोन हमले में अली हैदर शहीद हो गए थे। शहीद के कज़न तौकीर अब्बास और मंजूर फैसल जख्मी हुए थे। सीज़फायर के बाद चौथे रोज भी भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी बंद। शकरगढ़ में दरबार इंतजामिया का कहना है कि भारत की जानिब से यात्रियों की आमद रुकी हुई है। जीरो टर्मिनल गेट बंद है। पाकिस्तान भारतीय सिख भाइयों को खुशामदीद कहने के लिए मुंतज़िर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान। मार्केट का मुस्बत अंदाज में आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पानी की ऐसी सोच कि मुर्दा चरंगी जो टैंकर भरते हैं ना, सारे वही भरते हैं, वहाँ से पानी आगे आने ही नहीं देते। ऐसे इलाके में नहीं आता। पूरे कराची में नहीं है पानी, जिस जगह भी जाओ पानी नहीं है। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली के बाइस कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां वाटर कॉरपोरेशन शहरियों को पानी दे रहा हो। कोरंगी, लांधी, क्लिफ्टन, मलीर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाजमाबाद और औरंगी टाउन समेत कराची के दीगर इलाकों में कई हफ्तों से पानी की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर खैरपुर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 12 महुई बाजियाब करा लिए गए। वज़ीर आला सिंध ने कानून शिकनों और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म देते हुए अवाम की जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाने के अहकाम किए। गिलाफ़े काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हज के दौरान गिलाफ़े काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊंचा रहेगा, जिसका मकसद गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। रवा बरस सबसे ज्यादा आज़मीन की तरफ से हज की सादत हासिल करने की उम्मीद है। सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। ट्रंप ने शामी कौम से मुखातिब होकर कहा, शाम के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए पहला कदम उठा लिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो जल्द ही शामी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।